टॉपिक केवल अब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में, तीनों में यहां से क्वेश्चन आता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों में यहां से क्वेश्चन आता है और काफी महत्वपूर्ण है। पर ये पढ़ाने से पहले एक मेरा सवाल है आप लोगों से, अरेस्ट विदाउट वारंट हम कहां कर सकते हैं? कहां कर सकते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यही पढ़ा है हमने। एक चीज और क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ आज ही पता लग सकती है मिस्ट्री आपको। लगभग लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है, धारा पुराने समय की सीआरपीसी की 41 या आज की 35 है ही क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है कि बिना वारंट के काहे में गिरफ्तार कर सकते हैं हम, कॉग्निजेबल। तो अलग से धारा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इतना ही लिखना था इनको, तो जितने भी संज्ञेय अपराध हैं उनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती, अलग से क्या लिख रहे हो? पर यहां गौर फरमाइएगा, अलग से लिखे हुए हैं। एक बार हम स्टार्टिंग पेज पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। Section 35, when police may arrest without warrant. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person. कितने पॉइंट लिखे हुए हैं देखो। दस जे तक है, आई नो होता है, यानी जे यानी 10 पॉइंट। पहले क्या था, इन्होंने पहले भी पॉइंट्स लिखे हुए थे, परंतु पहले ऐसे थे कि सेक्शन 41 पुलिस कब बिना वारंट के, यानी आज का सेक्शन 35 कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट था ए, इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। किन में कर सकती है? संज्ञेय अपराधों। गौर कीजिएगा, इधर आइए। दूसरा पॉइंट था, अगर कोई इक्विपमेंट पाया जाता है किसी के पास, हाउस ब्रेकिंग का, काय का? हाउस ब्रेकिंग का। फिर लिखा था कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। क्या है सर? उद्घोषित अपराधी है, इनामी बदमाश है। इनको भी आप क्या कर सकते हो? बिना वारंट के। और भाई इनामी बदमाश को तो हम भी पकड़ सकते हैं, उद्घोषित अपराधी है उसको तो हम भी, आम व्यक्ति भी पकड़ सकते हैं, प्राइवेट पर्सन भी पकड़ सकते हैं। तो पुलिस को तो पावर है ही है। इसके अलावा जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी का डाउट हो, उसके पास क्या है? चुराई हुई संपत्ति है। उसके अलावा जो पुलिस जो अपना ड्यूटी कर रही है, पुलिस को क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ड्यूटी करने में। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था मेरा अभी का फिलहाल का टॉपिक ये है, पहला पॉइंट अपना। बाकी सारे पॉइंट सेम है। यहां से ये भी, ये उड़ा दिया है, इसको चेंज कर दिया है, ये उड़ा ही दिया है। इक्विपमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग आपके पास पाए जाए तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार अब नहीं करती। मेरा आपसे जो समझाने का मुद्दा ये है कि पहले क्या लिखा हुआ था, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था कि जितने भी संज्ञेय अपराध है उनमें पुलिस क्या कर सकती है? बिना। उसके अलावा कुछ नेसेसरी चीजें थी जिनमें पुलिस बिना वारंट के। अब पुलिस कोई काम कर रही है, किसी को अरेस्ट करने जा रही है, आप उसे रोक दे रहे हो, तो पुलिस को आपको भी क्या करना पड़ेगा? अरेस्ट, आया ना? या आपके लिए पहले जाए वारंट लेके आए, फिर आपके लिए वारंट लाई, फिर इन्होंने रोक दिया, फिर इनके लिए वारंट लेके आए, फिर इन्होंने रोक दिया, फिर इनके लिए वारंट लेके आए, तो किसी को गिरफ्तार ही नहीं कर पाएगी। पुलिस को दिखता है कि किसी के पास क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो एक बार जाने दे, अरेस्ट वारंट लेके आए, तब तक तो वो बेच खाएगा। इनामी बदमाश है, मिल गया सर वारंट देना, तो एक बार इनामी बदमाश मिलेगा ये वापस आपको। तो ये कुछ नेसेसिटी थी कि जिनके अंदर क्या करना होता है, पुलिस को बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के क्या कर सकती है। और भी कुछ पॉइंट्स है। मेन दिक्कत क्या हुई? सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सभी संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जब मैंने प्रथम बार सीआरपीसी पढ़ा
तब ऐसा लिखा हुआ नहीं था। मैंने जब सीआरपीसी पढ़ा तब ऐसा लिखा हुआ था, धारा 41 जब हमने पढ़ी तो ऐसा लिखा हुआ था कि पुलिस के समक्ष, पुलिस की उपस्थिति में अगर आपने संज्ञा किया है तभी पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बाकी अगर पुलिस को सूचना मिली है, एफआईआर हुई है, तो पुलिस 7 वर्ष से कम का मामला है तो 5 शर्तें थी तब गिरफ्तार कर सकती है। 7 वर्ष से ज्यादा का है तो केवल सूचना की आपको सही सूचना प्राप्त हुई है उस पर गिरफ्तार कर सकती है। परंतु इसको जब मैं मैच करूं, जब मैंने डेफिनेशन क्लोज पढ़ा, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध क्या है जिनमें पुलिस बिना वारंट के, वो 41वीं धारा आते आते ही तो दिमाग खराब कर देता, क्योंकि 41 धारा तो कहती है पुलिस सभी संज्ञेय में गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। तो मैंने कहा संज्ञेय अपराध बनाए ही किस लिए था जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार, और आगे आके पढ़ रहे हैं कि संज्ञेय में भी पुलिस 7 से कम है क्या, 7 से ज्यादा है क्या, पुलिस के सामने हुआ है क्या, ये सब देखेगी। तो इस पे रिसर्च करने के बाद एक बात पता लगी, ओरिजिनली सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ था, पुलिस हर प्रकार के संज्ञेय अपराध में आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर, भले ही पुलिस के सामने हुआ हो, भले ही पुलिस के पीछे से हुआ, भले ही पुलिस को एफआईआर हुई हो, भले ही पुलिस को लेटर से सूचना मिली हो, भले ही पुलिस को फोन से सूचना मिली हो, डजंट मैटर, पुलिस हर प्रकार के संज्ञेय मामले में बिना वारंट के पहले गिरफ्तार। अभी ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ सर, समय के साथ ऐसा देखा गया, भाई चलो पहले तो फर्स्ट क्लास की बात करो, संज्ञेय और असंज्ञेय बांटे क्यों गए थे? हाँ, जहां वास्तव में जरूरत है पुलिस की, पुलिस केवल वहीं पंचायती करे, वहीं एक्शन ले। कॉग्निजेबल मीन जिनमें पुलिस एक्शन ले सकती है, पुलिस एफआईआर कर सकती है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना कोर्ट के आदेश के इन्वेस्टिगेट कर सकती है। यानी पुलिस पंचायती वहीं करे जो मामले वास्तव में पुलिस के लिए आवश्यक है। बड़े मामलों पे ध्यान दे, छोटों पे ध्यान ना दे। गलती से गलत आदमी सिर्फ मुकदमे पे, छोटे से मुकदमे के कारण अरेस्ट हो जाता था, अखबार में आ जाता था, बेइज्जत हो जाता था। इसके लिए हमने क्या किया, कॉग्निजेबल अलग कर दिए। समय के साथ एहसास हुआ, ऐसा करने के बावजूद भी, जैसे कॉग्निजेबल हमने अलग कर दिए, यानी बड़ा मामला हो तभी पुलिस आए, मुझे गिरफ्तार करे, मेरी बेइज्जती तभी हो, मार्केट में, अखबारों में, न्यूज़ में तभी आए। पर हुआ क्या, लोग एफआईआर तो बड़े मामलों की भी झूठी हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, किसको पता है? तो पुलिस का यूज तो फिर जितने भी मामले संज्ञेय हैं उनमें पुलिस को सूचना मिलती, भले ही झूठी हो भले ही सच्ची, पुलिस घर से उठती और आदमी को पकड़ लेती, भले ही आदमी निर्दोष हो, पकड़ के कहाँ ले जाती, 24 घंटे में कहाँ ले जाना होता है, मजिस्ट्रेट के पास। फिर वहां से क्या मिलती उसको, बेल मिली, बेल, जेसीपीसी जो भी मिलती। यानी पुलिस फिर से झूठे मामलों में भी क्या, क्योंकि एफआईआर तो छोटे मामलों की झूठी हो सकती है, तो बड़े मामलों की भी झूठी हो सकती है। पुलिस को जब भी सूचना मिलती किसी अपराधी, पुलिस जाती और उसे पकड़ लेती। तो धीरे धीरे ये मिसयूज ऑफ पावर में आने लग गया पुलिस की। पुलिस को कहीं से भी सूचना मिली, अब मेरे को आपको गिरफ्तार करना है, एक्स आदमी से फोन करा दूंगा खुद ही को कि भाई जी उन्होंने अपराध किया, आया, पकड़ा, आपको जान लिया। पुलिस को कहीं से भी सूचना मिले, सच्ची झूठी कैसी भी मिले, एक फोन आया कि रैंडमली निशान जी ने मर्डर किया, निशान जी गए, पकड़ लिया। एक लेटर आया ऐसे ही, एक आदमी आपको बम से उड़ाना चाहता है, एक आदमी गए, पकड़ लिया। ये क्या होने लगा, धीरे धीरे मिसयूज होने लगा इसका, और लोग लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतें भी करने लगे, कि उन्हें पता है शिकायत करते ही क्या होगा, एक बार तो पकड़ा जाएगा। आप मेरे साथ कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये लग गया तो अपन नहीं लगे। जिस दिन पेपर आपके खिलाफ क्या करा दी, एक एफआईआर, पुलिस आई पकड़ ली। इन्होंने इसको सही करने के लिए सन 2008 या 10 के आसपास की बात है, 10 में शायद अमेंडमेंट हो गया था, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2010, इसको चेंज कर दिया और बोला अब सभी संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट की, ये तो सब सेम रखे, नीचे की पूरी लिस्ट सेम है, इससे ऊपर जो ये था, पुलिस क्या कर सकती है, पहला पॉइंट, ए पॉइंट क्या था, पुलिस केवल
पुलिस सभी कॉग्निजेबल मामले में क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3। यहां आप देखोगे सेक्शन 35 में तो ए बी सी दिखेंगे, सेक्शन 41 सीआरपीसी में देखोगे तो ए बी बी ए दिखेंगे। एक्चुअल में जो ए पॉइंट था उसी के कितने पॉइंट बना दिए? 3। अब सभी संज्ञेय मामलों में आप गिरफ्तार बिना वारंट के नहीं कर सकते, क्योंकि झूठी इंफॉर्मेशन बहुत आ रही थी और झूठी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोग बेफालतू में अरेस्ट हो रहे थे। और ये पब्लिक अथॉरिटी का भी मिसयूज था, पुलिस की पावर का भी मिसयूज था। पुलिस अच्छे जो रियल मामले हैं, जो सच्चे मामले हैं, उनसे ध्यान भटक के झूठे मामलों की तरफ भी, पुलिस को तो भले ही सच्चे की इंफॉर्मेशन आए भले ही झूठे की, दोनों को ही क्या करना था? पुलिस को पता भी है तो भी सभी संज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रावधान किया और जो अब अच्छा भी लगता है। हालांकि अब डेफिनेशन में वर्ड हटा देना चाहिए, कॉग्निजेबल मींस जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार, क्योंकि अब सब कॉग्निजेबल में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाँ या ना? अब वो डेफिनेशन उचित, उस समय जब लिखा था कि कॉग्निजेबल सभी मामले में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर, तब वो डेफिनेशन सही थी, आज वो डेफिनेशन सही नहीं। अब कौन से में कर सकती है? इसके 3 भाग। पहले क्या लिखा था? ऑल कॉग्निजेबल मामले में पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब क्या लिखा है? 35 की बात कर लेते हैं। 35 का ये पॉइंट बोलता है पुलिस के समक्ष, पुलिस के समक्ष अगर आपने क्या किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी झूठी है क्या एफआईआर, झूठा है क्या मामला, पुलिस के आंखों के सामने आपने संज्ञेय किया, यानी झूठ की संभावना ना के बराबर हो गई। हाँ या ना? भाई ज्यादा से ज्यादा मिसकंसेप्शन हो सकता है, कर कुछ और रहा था, पुलिस को कुछ और लग गया, परंतु वो भी हाईएस्ट पीक है, लगभग श्योरिटी है कि जो अपराध हुआ है वो कौन सा हुआ है? कॉग्निजेबल, यानी मिसयूज नहीं हो रहा। अगर पुलिस की प्रेजेंस में आपने कौन सा अपराध किया है? संज्ञेय, तो ही अब आपको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा बी पॉइंट, आपने ऐसा कोई अपराध किया है जो है संज्ञेय। ऑफ कोर्स असंज्ञेय में तो पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। कौन सा अपराध है? संज्ञेय है, प्लस उसकी सजा अप टू 7 ईयर है। कितनी है? अप टू 7 वर्ष तक के कारावास की सजा है। और आपने सामने नहीं हुआ है, आपके सामने ही हुआ है तो पुलिस के समक्ष कॉग्निजेबल हुआ है तो पुलिस हाथों हाथ ही बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा, आपके सामने कोई अपराध नहीं हुआ, आपको क्या आई है? इंफॉर्मेशन आई, किसी ने फोन किया है, किसी ने सूचना दी है, किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है, कुछ भी कराया है। कैसे अपराध का? संज्ञेय। पहली बात, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? क्रेडिबल होनी चाहिए या रीजनेबल होनी चाहिए। क्रेडिबल और रीजनेबल क्या होनी चाहिए? क्रेडिबल और रीजनेबल, विश्वसनीय होनी चाहिए। पहले में तो विश्वास क्या था? मैं खुद वहां मौजूद था, पुलिस वाला। दूसरे में आपको कोई ना कोई कारण दिखना चाहिए कि यार सच्ची लग रही है, कोई ना कोई पीछे लॉजिक होना चाहिए सच्ची दिखने का। एक प्लस कोई भी 5 में से एक, अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया अभी तो वह इन्वेस्टिगेशन में आएगा नहीं, उसकी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन में। मैं आपको ये बता चुका हूं पहले, एविडेंस टेम्पर कर देगा, विटनेसेस को लालच देंगे या थ्रेट देंगे या प्रॉमिस करेंगे या इंड्यूस करेंगे, उकसाएंगे कि आप साक्ष्य ना दो, री अटेम्प्ट, वापिस से क्या कर देगा? कोई अपराध कर देगा या भाग जाएगा भारत से बाहर, जुरिडिक्शन को त्याग देगा।
अगर ये 5 में से कोई चीज एक लगे जब पुलिस वाले को तो ही पुलिस वाला गिरफ्तार करेगा, वरना नहीं। सुन पा रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? पहले पुलिस के पास एक फोन आता था, सर यहाँ पे एक अपराध हुआ है, कोई भी संज्ञेय छोटा मोटा, 4 साल 5 साल जो भी सजा है उसकी, पुलिस हाथों हाथ जाती, अगले को पकड़ती। अब क्या है, भले ही झूठी हो इंफॉर्मेशन, अब क्या है, पुलिस के पास एक फोन आया, ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस पहले पूछेगी ढंग से, जिससे पुलिस को लगे कि इंफॉर्मेशन रीजन क्रेडिबल। वो अपना नाम ही नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, तो पुलिस को डाउट है कि हाँ भाई झूठा दे रहा है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तय करेगी पुलिस क्या सूचना सही है क्या। तो बहुत ही बड़ा अपराध नहीं है, ये सजा कितनी है, 7 साल, हाँ या ना। एक चीज तो क्या तय की, क्या इंफॉर्मेशन सच्ची है क्या। फिर क्या तय किया, भाई इंफॉर्मेशन सच्ची, अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, परंतु इन 5 में से कुछ भी नहीं है, तो हाथों हाथ पकड़ने की जरूरत क्या है। सेट करेगा तब पकड़ लेंगे ना, तो वो टाइम इन्वेस्टिगेशन में आता रहेगा, वो एविडेंस मिटा नहीं रहा, वो विटनेस को धमका नहीं रहा, वापस अपराध करेगा नहीं, भागेगा है नहीं, तो अरेस्ट करके करोगे क्या। अरेस्ट क्यों करते हैं बिफोर कन्विक्शन, पढ़ा चुका आपको, इन्हीं 5 कारण से करते हैं। तो जब इन 5 में से कोई कारण ही नहीं है तो उसे अरेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं। तो भले ही पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिले, पुलिस 2 चीजें तय करेगी, क्या इंफॉर्मेशन सच्ची है, प्लस इन 5 में से कोई एक। अगर कोई एक चीज की आवश्यकता हो तो ही पुलिस जाएगी और उसे पकड़ेगी, वरना पुलिस हिलेगी भी नहीं। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, फिर भी किसी को, मेरे पे किसी ने FIR करवाई 6 वर्ष के कारावास की, और पुलिस को कारण लिखने पड़ते हैं। अगर पुलिस ने बिना कारण लिखे मेरे को इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, पुलिस मेरे को ऐसे गिरफ्तार, पुलिस को लिखना पड़ेगा क्यों उसको इंफॉर्मेशन सच्ची लगी, प्लस क्यों उसे लगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में नहीं आऊंगा, एविडेंस मिटा दूंगा, विटनेस को थ्रेट कर दूंगा, पुनः अपराध कर दूंगा या भाग जाऊंगा, ये पुलिस को लिखना पड़ेगा। तब जाके पुलिस मेरे को ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर सकती है, अब आज के समय गिरफ्तार कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। पुलिस के सामने हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हाथों हाथ गिरफ्तार कर लो। पुलिस को सिर्फ सूचना मिली है तो 2 चीजें तय करनी है, सूचना सच्ची है एक, और दूसरा इन 5 में से कोई एक। ठीक है, हाँ अभिषेक जी क्वेश्चन बोलो। डाउट हो रहा है कुछ? सर ये कह रहा था कि अप टू 7 ईयर लिखा है सर, 7 साल तक सजा वाले के ऑफेंस की बात कर रहे हैं जी, और उससे ऊपर वाला ऑफेंस हुआ तो अभी बात करेंगे। 3 भागों में बांटा है ना, एक पुलिस के सामने हुआ है, एक संज्ञेय अपराध है जिसकी सिर्फ सूचना मिली है और अपराध की सजा कितनी है, 7। तीसरा 7 है 10 है, देख लो एक बार, 7 ही होनी चाहिए। तीसरा संज्ञेय अपराध है, ऑफ कोर्स असंज्ञेय में तो पुलिस पंचायती कर ही नहीं सकती, प्लस सजा कितनी है, मोर देन 7 ईयर। यहां कितनी चीजें देखनी थी, 2, 1 और 2। एक तो इंफॉर्मेशन क्या है, क्रेडिबल या रीजनेबल है क्या, दूसरा इन 5 में से कोई एक। यहां अगर अपराध की जो सूचना मिली है वो कैसी मिली है, 7 से ऊपर वाले की, तो एक ही चीज बहुत है, क्या इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्रेडिबल। इन 5 को देखने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है, मैंने मर्डर किया कहीं, पुलिस को सूचना की कि नरोत्तम सिंह ने मर्डर किया, सूचना पुलिस को सही लग रही है, क्रेडिबल लग रही है, तो अब पुलिस ये सोचे क्या वो भाग जाएगा, कि यार भागेगा ही, मर्डरर है, अपराध छोटा नहीं है। अपराध कैसा है, मेरे खिलाफ रेप की सूचना गई, मेरे खिलाफ डकैती की सूचना गई, मेरे खिलाफ टेररिस्ट एक्ट की सूचना गई, तो पुलिस यहां ये देखने नहीं बैठेगी, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको इतना सा श्योर है क्या कि इंफॉर्मेशन सच्ची है, प्राइमा फेसाई लग रही है, अब सच्ची गलत का क्या पता लगता है, प्राइमा फेसाई सच्ची लग रही है, तो आपको ये 5 चीजें कोई भी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपराध की सजा ही कैसी है, 7 वर्ष से ऊपर, यानी अपराध घिनौना है, बड़ा है, गंभीर अपराध है। आप टाइम वेस्ट मत करिए, सूचना आई, आप हाथों हाथ जाइए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए, क्योंकि अपराध बड़ा है। आ रही है बात समझ?
ऑफ कोर्स 7 से ऊपर है तो सारे ही आ गए। क्या अंतर है पहले में आज में? क्या कुछ अंतर हुआ? करना भी चाहिए था। पहले भाई सूचना सच्ची है झूठी है कुछ देख ही नहीं रही, पुलिस गई गिरफ्तार कर लिया। सूचना कराने में, एफआईआर दर्ज कराने में कितना जोर आता है? पुलिस को फोन पे दी, कंप्लेंट दी, डाक से भेज दिया, मैंने मैसेज कर दिया, या मुकेश अंबानी ने मेरे टांग तोड़ गया, वो पुलिस जाहिर मुकेश अंबानी को अरेस्ट कर ले। यही था पहले। कॉग्निजेबल में पुलिस क्या कर सकती थी? बिना वारंट, हाँ पुलिस ने कहा यार बहुत दिन हुए इन गाड़ियां में घूमता है, चल आज थाना ही शेयर करा, पकड़ लिया। अब क्या लिखा है? सत्यता के बिना गिरफ्तार नहीं है। एक ह्यूमन राइट्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 को इंपोज किया गया है। सिर्फ किसी एक व्यक्ति की झूठे बयान या झूठे इंफॉर्मेशन के कारण मेरा राइट टू लाइफ क्यों हर्ट हो रहा है? तो बोला पुलिस के सामने हुआ है, यानी तो किया ही होगा। पहला कब कर सकते हो आप कॉग्निजेबल गिरफ्तार? जब पुलिस की आंखों के सामने, तो किया ही है, पुलिस के सामने ही किया है। दूसरा कब कर सकते हो? 7 वर्ष, संज्ञा तो होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, 7 वर्ष तक का है तो सीधा गिरफ्तारी नहीं है। पहले सीधी गिरफ्तारी थी, अब क्या बोला? क्या जो इंफॉर्मेशन सूचना जो मिली है वो क्रेडिबल या रीजनेबल है क्या? एक। दूसरा, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता है आपको? क्या वो भाग जाएगा? क्या पुनः अपराध करेगा? क्या वो एविडेंस मिटा देगा? क्या वो विटनेस को धमकाएगा? अगर ऐसा कुछ है तो गिरफ्तार करना, वरना जरूरत ही नहीं है। और तीसरा क्या बोला? 7 वर्ष से ऊपर की अगर सूचना मिली है, बड़ा अपराध है सर, यहां रिस्क नहीं ले सकते आप अपराधी को छोड़ने का। तो आप इतना सा तय कर लो, क्या सूचना सच्ची है, क्या क्रेडिबल है क्या? इतना सा होने पर भी आप क्या कर सकते हो? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो। अब शायद आप पढ़ो तो आपको समझ आए क्यों डेफिनेशन में तो लिखा है कॉग्निजेबल मीन्स जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, और यहां अंतर क्यों है? अंतर है 2008-10 जो भी है वो अमेंडमेंट अंतर है। मेरे से तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता था, ऐसे गिट के जो चीज नहीं समझ आ रही, तो मैं तो इसके पीछे भागता। मैंने कहा एक तरफ तो आप लिख रहे हो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हो, सब कॉग्निजेबल है, एक तरफ लिख रहे हो कॉग्निजेबल में कब गिरफ्तार कर सकते हैं, ये तो मैच ही नहीं खाई बात। तो धीरे धीरे समझ आया कि शुरुआती तौर पे पहले क्या लिखा हुआ था? सारे कॉग्निजेबल में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार। आज ये डेफिनेशन चेंज होनी या नहीं चाहिए? क्या लिखना चाहिए? जो हम बातों बातों में कहते हैं कि जिन मामलों में पुलिस पंचायती कर सकती है दैट आर कॉग्निजेबल, इतना लिख दो तो भी ठीक है। पंचायती का वर्ड ऑफ कोर्स लीगल हो जाएगा, कुछ पंचायती तो लिखने से रहे। बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है कि वो कॉग्निजेबल है, ये तो ऐसा तो नहीं है सर। कॉग्निजेबल में पुलिस सब में बिना वारंट के गिरफ्तार। अब क्या होता है बताओ? पुलिस की आंखों के सामने हुए पुलिस हाथों हाथ गिरफ्तार कर लेती है। 7 वर्ष से ऊपर की इंफॉर्मेशन आती है तो भी पुलिस हाथों हाथ गिरफ्तार कर लेती है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है, ये प्राइमा फेसी वो कहते हैं मेरे को लगा ऐसा, ये कोई इसमें बड़ी बात है नहीं कि कैसे प्रूव करोगे। दिक्कत कहाँ आती है? जब इंफॉर्मेशन कौन से अपराधों में मिली है? 7 वर्ष तक के संज्ञेय अपराधों की सूचना में जब मिलती है तो पुलिस सीधा गिरफ्तार अगर करती है तो आप पुलिस पे मुकदमा कर सकते हैं। पुलिस आपको पहले एक नोटिस भेजती है। क्या भेजती है? आज तक पुराने सीआरपीसी से ही चल रहे हैं लोग, तो 41A का नोटिस आता है। कौन सी धारा में? 41A में। यहां तो यही व्यवस्था कर दी है नोटिस की। 35 में खुद में क्या आता था? 41A का नोटिस। आप यहां पधारो, इन्वेस्टिगेशन में आप सहायता देते रहते हो, भागते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, तो आपको पुलिस पूछताछ करती है, फिर छोड़ देती है, फिर पूछताछ करती है, बुलाती है, फिर छोड़ देती है, फिर पूछताछ करने बुलाती है। बस ऐसे चलता है, नोटिस से चलता है। हालांकि थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन शुरुआती तौर पे कुछ आ गई थी कि ये मजिस्ट्रेट की पावर, मजिस्ट्रेट नहीं है, किसके लिए है? पुलिस। मजिस्ट्रेट तो किसी भी मामले में, आज से लगभग 10 साल पहले आपके पिताजी ने ये पोस्ट डाली हुई है कि 7 वर्ष से कम के मामलों में
अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये कहां से आई है? ये बात कहां से निकली? यहीं से निकली कि कॉग्निजेबल होने से नहीं होता, 7 वर्ष से कम के मामलों में। ऑफ कोर्स सही बात है, 7 वर्ष से कम के मामलों में पुलिस, हालांकि उन्होंने मजिस्ट्रेट लिख दिया क्योंकि गोवर्धन सिंह ने पोस्ट डाली थी, वही आपके पिताजी ने शेयर की, मजिस्ट्रेट गलत है, परंतु बात कहां से आई है? ये बात सही थी, इस 7 वर्ष से कम के मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हमें लगता है गिरफ्तार होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुलिस को कारण लिखने पड़ते हैं और कारण आसान नहीं है लिखने। किसी भी चीज में, लॉ में अगर ये लिख दिया गया है कि क्या लिखिए, कारण लिखिए, कारण लिखना आसान काम नहीं है सर। तो पुलिस को लिख दिया कि अगर आप अरेस्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। क्रेडिबल कैसे थी और इन 5 में से क्या दिक्कत हुई आपको? क्लियर? अब आओ वापस। तो आज के समय में क्या है, सेक्शन 35 का क्लोज है ना, इसमें 1 का ए, बी और सी तीनों इसी से रिलेटेड हो गए। कॉग्निजेबल से रिलेटेड कितने क्लोज हो गए? 3 हो गए। ए में क्या आएगा? पुलिस के सामने जो भी संज्ञेय अपराध हो, पुलिस को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाथों हाथ बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते। बी में क्या आएगा? संज्ञेय अपराध हुआ है, 7 वर्ष तक की कारावास वाला अपराध है, पुलिस को सूचना मिली और वो सूचना क्रेडिबल है या रीजनेबल है, उचित है या फिर विश्वसनीय है, प्लस 5 में से कोई एक। क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है, पुनः अपराध कर देगा, भाग जाएगा, एविडेंस टेम्पर कर देगा या विटनेस को बरगलाएगा। और सी में क्या लिखा है? अपराध की सजा 7 वर्ष से ज्यादा वाले अपराध की सूचना है तो केवल इतना तय करना है क्या सूचना सच्ची है, तो आप बिना वारंट के गिरफ्तार। बाकी जो पॉइंट्स थे सी से लेके यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो सारे आज भी सी का डी हो गया, डी का ई हो गया, ई का एफ हो गया, एफ का जी हो गया, जी का एच हो गया, एच का ई हो गया, आई का जे हो गया, बाकी है सारे के सारे क्लियर। पहले वाले बहुत बढ़िया थे, जब 2010 में अमेंडमेंट किया वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये नहीं किया। ए क्या था? कॉग्निजेबल में गिरफ्तार कर सकते हैं। बी क्या था? हाउस ब्रेकिंग के इक्विपमेंट मिलेंगे। सी क्या था? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला। डी क्या था? स्टोलन प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया, लोगों को ये सी से याद आगे पीछे ना करना पड़े, इसको उड़ा दिया। ए का कर दिया ए पुलिस के समक्ष, बी कर दिया 7 वर्ष तक और बी ए कर दिया 7 वर्ष से ऊपर। तो सी का सी रह गया, डी का डी रह गया, ई का ई रह गया, एफ का। तो याद करने में दिक्कत नहीं आती थी, अब दिक्कत आएगी क्योंकि एक आगे, हालांकि आपको तो पहले वाले याद है ही नहीं तो दिक्कत कुछ है ही नहीं फ्री हो आप, तो दिक्कत तो हमें है ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person. क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। A, who commit in presence of police officer. Hello. जय माता सर। आदेश। हुक्म कद सीख बता रहे हो आप? आ जाओ सोफे स्कूल से हम लोग। हाँ सर, आकाश वाली गली है, आकाश बाईजूस वाली भी में है। हाँ फोन कर लिया आप गली में से। Any police officer may, without an order from a magistrate and without warrant, arrest any person. किसे सर? A, B, C तीनों आपको पहले से पता है? Yes, sir. A, who commits in the presence of a police officer a cognizable offense. पहला कौन है? जो पुलिस ऑफिसर के सामने क्या करे? पहले क्या था? जो कोई संज्ञेय अपराध करे। अब क्या है? पुलिस के सामने। तो गलत मामलों में गिरफ्तारी की संभावनाएं ना के बराबर हो गई। आंखों के सामने की है तो सच्चाई है, हिंदी वाले जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में क्या करता हो? संज्ञेय अपराध। दूसरा, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made. वर्ड क्या लिखा है? सिर्फ कंप्लेंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। इंफॉर्मेशन कैसी है?
क्रेडिबल है, विश्वसनीय, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या संदेह है पर वो भी कैसा है, यानी पीछे कोई ना कोई सच्चाई है, कुछ भी ऐसे मर्जी से नहीं है कि हाँ ऐसे ही कोई फोन आ गया, ऐसे ही कोई मैसेज आ गया, ऐसे ही कोई लेटर आ गया, नहीं, कुछ ना कुछ पीछे रीजनेबल या क्रेडिबल कोई ना कोई वर्ड यूज। रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, और रीजनेबल सस्पिशन that he has committed a offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following condition are satisfied। एक शर्त तो क्या हो गई, दो शर्तें, एक तो सच्ची इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरी शर्त क्या है इनमें से, क्या इनमें से कोई एक क्यों लिख रहे हो सर, फर्स्ट और सेकंड तो वो हो ही गई, इंफॉर्मेशन की सच्ची का आएगा, फर्स्ट में तो वो आएगा द पुलिस ऑफिसर हैज बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन दैट द पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। एक तो उसको विश्वास होना चाहिए, एक तो शर्त ये हो गई, और दूसरी के अंदर वो 5 आ गई, और के अंदर एक पहली तो क्या, वो जो सूचना है वो क्या होनी चाहिए, पहले ही लिख दिया, हालांकि क्रेडिबल होनी चाहिए, पर नीचे भी लिख दिया कि पुलिस को विश्वास भी होना चाहिए, और दूसरे में वो 5 चीजें। पहला, the police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further। पुलिस को लगता है अगर गिरफ्तार नहीं किया तो पुनः अपराध हो सकता है, तो गिरफ्तार हाथों हाथ कर लेते। दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, पुलिस को लगता है अगर अभी गिरफ्तार नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन में इस आदमी को हम नहीं बुला पाएंगे, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, छानबीन नहीं हो पाएगी, सबूत मिटा दिए जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। तीसरा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर, सबूत मिटा देगा या सबूत चेंज कर देगा, टेम्परिंग विद एविडेंस इन एनी, अगर अभी गिरफ्तार नहीं किया तो एविडेंस एकदम खत्म, खून के दाग है तो वो मिटा दिए जाएंगे, कुछ सीसीटीवी है तो वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, कुछ भी है, मर्डर वेपन है उसे छुपा दिया जाएगा, बॉडी है तो उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो अगर अभी नहीं किया तो बाद में धीरे धीरे एविडेंस क्या हो जाएंगे, टेम्पर हो सकते हैं। चौथा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्विटेड विद फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिस्यूड him from disclosing such fact to the court or to the police officer। जिस व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों का पता है, फैक्ट से जो एक्विटेड है, जो परिचित है, उस व्यक्ति को या तो आप इंड्यूसमेंट दोगे, इंड्यूसमेंट मतलब उकसाओगे झूठ बोलने के, या थ्रेट करोगे, क्या दे दोगे, धमकी दे दोगे, या लालच दे दोगे, प्रॉमिस कर दोगे मैं तेरे को 1 लाख दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा, मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे। अगर आपके खिलाफ ऐसा लगता है तो भी आपको तत्काल गिरफ्तार करना आवश्यक। और लास्ट, as unless such person is arrested in his presence in the court whenever required cannot be ensured। अगर आपको अभी नहीं गिरफ्तार किया तो कोर्ट में जब बुलाएंगे तब आप नहीं मिलने वाले, भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे, आपकी गिरफ्तारी बाद में पॉसिबल नहीं। क्लियर? ये हम पढ़ चुके पहले ही 5 पॉइंट, आज नहीं, हम तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ा रहा हूँ आप। Provided that a police officer and the police officer shall record while making such arrest his reason in, गिरफ्तार करता है तो भी लिखने हैं, नहीं करता है तो भी, नहीं करता का आगे लिखा है। Provided that a police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection record the reason in writing for not making the arrest। मरा दिया पुलिस वाले को, अरेस्ट करना है तो भी लिखना है, नहीं कर रहा है तो भी लिखना है। चले आगे, सी पॉइंट, पता है 7 वर्ष से ज्यादा है तो क्या चाहिए, केवल पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन पे विश्वास होना चाहिए, इन 5 चीजों की आवश्यकता नहीं। अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person had committed the, एक ही चीज, पुलिस ऑफिसर को अगर विश्वास है कि इंफॉर्मेशन सच्ची है तो पुलिस गिरफ्तार। इन तीनों में कोई दिक्कत है, यहां समझने के मेन 3 ही पॉइंट है, क्योंकि पहले कॉग्निजेबल में सारे मामलों की गिरफ्तारी होती थी, अब कॉग्निजेबल को 3 भागों में, पुलिस के सामने 7 वर्ष तक के हैं तो 2 शर्तें हैं, विश्वास है क्या, और उन 5 में से कोई एक, और 7 से ऊपर है तो केवल एक शर्त है क्या पुलिस को इंफॉर्मेशन पे विश्वास है। क्लियर? 4th पॉइंट से कोई खास नहीं। आइए क्या लिखा है,
who has been proclaimed as offender either under this संहिता or by order of the state। वो कैसा अपराधी है? proclaimed offender। जब आपको न्यायालय में बुलाया जाता है, समन से आप नहीं आते हैं, तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है, और वारंट मामले में सीधा अरेस्ट वारंट भी हो सकता है। अरेस्ट वारंट से भी नहीं आते हैं आप, तो आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है, उद्घोषणा। आपके आसपास के एरिया में ढूंढी पिटवाई जाती है, पोस्टर चिपकाए जाते हैं कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे कोर्ट में आपकी आवश्यकता है। आप फिर भी नहीं आते हैं, तो कुछ बड़े हीनियस ऑफेंस है, उनमें भी आप प्रोक्लेमेशन के पश्चात भी नहीं आए तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। उसके तत्पश्चात आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, परंतु आपको क्या घोषित किया जा सकता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब पर्टिकुलरली इनामी बदमाश तो नहीं होता, पर सिमिलर सा है। प्रोक्लेम्ड का अर्थ वास्तव में होता है उद्घोषित। इसको हमने अपराधी उद्घोषित कर दिया। जिसको भी जहां मिले, जरूरी नहीं है पुलिस, आम व्यक्ति भी उसे बिना वारंट के क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। हम पढ़ेंगे अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, पढ़ेंगे क्या हम? कहाँ पढ़ेंगे? 44 पुराने का है सर, इस एक्ट का, है ना? हाँ, तो हम इसी एक्ट में पढ़ेंगे, सीआरपीसी में था 44। ठीक है, आइए। कोई दिक्कत? उद्घोषित को पकड़ सकते हैं। और सर 5वां, इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। एक व्यक्ति मिला, एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा लग रहा है अपने पहनावे से, अपनी चीज़ों से, कि वो इतनी महंगी चीज़ को नहीं खरीद सकता या नहीं रख सकता, और वो उस चीज़ को लेके घूम रहा है। तो पुलिस वाले उससे रोक के पूछ सकते हैं कि भाई ये कहाँ से लाया, और वो उसका सही से जवाब नहीं दे पाता है, तो उसे बिना अरेस्ट वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत सारे चीज़ें आपको किसी अन्य व्यक्ति के पास देख के लगता होगा कि नहीं, इसके पास ये कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं। आजकल तो हम फ़ोन से, इनसे भी जज कर लेते हैं लोगों को, परंतु साधारणतः बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आदमी देख के पता लग जाता है कि हाँ ऐसा लग रहा है, कोई चीज़ ऐसी लेके घूम रहा है। कोई बिना बॉक्स के 2 टीवियाँ उठा के घूम रहा है हाथ में, दोनों में, तो क्या लग रहा है? और वो उसके हरकतें भी ऐसी है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। उस हरकतों से और जो आप सामान लेके घूम रहे हैं उससे ऐसे लगता है कि आप कोई स्टोलन प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, तो पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। जवाब दे देते हो तो ठीक है, नहीं जवाब दे पाते हो तो आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार। बेचारा एक व्यक्ति था अभी थोड़े दिन पहले, अजीब सा पहनावा था, रेलवे स्टेशन के पास, उसके पास किसी का फ़ोन चोरी हुआ, उसके पास आईफोन देखा गया तो लगा यही चोर है, इसके पास आईफोन कैसे हो सकता है, किसी और का चुराया, इसके साथ वाले ने मेरा चुराया, उसको पकड़ लिया, धो दिया। लास्ट में उसने फ़ोन में अपना फ़ोटो दिखाया, ये देख फेस लॉक से खोला, फ़ोटो दिखाया, क्या मेरे भी डोल हैं भाई जी, ऐसे मत कूटो। 5 पॉइंट पढ़ लिए हमने पुलिस के सामने। 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से ज़्यादा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है। 6, who obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहा है, पुलिस किसी को अरेस्ट करने आई, आप पुलिस को रोक रहे हो, तो आपको भी पुलिस क्या कर सकती है? अरेस्ट कर। आप पुलिस मेरे को अरेस्ट करने आई, आप पुलिस को देखिए सर को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपने पुलिस को इंटरफेयर किया, पुलिस आपको भी क्या कर सकती है? बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। या आप पुलिस को आपको पकड़ा हुआ है और आप भाग गए हो, तो आप वापस वारंट लाने की जरूरत नहीं है, आपको वापस ही पकड़ सकते हैं। कोई जेल से भाग गया है, जेल तोड़ के, क्या वारंट लेके आएंगे उसके लिए? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, उसे कहीं भी पकड़ा जा सकता। कितने पॉइंट हो गए? 7। Who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the भारत की सरकार का भगोड़ा, डेजर्टर, अभित्याजक, ये क्या होता है सर? भारत की सरकार का नहीं, भारत की आर्म फोर्स का। 3 फोर्सेज है, तीनों में से किसी का भी, आर्म फोर्स, आर्मी, नेवी
एयरफोर्स इनमें से किसी भी फोर्स का क्या है, वो अभित्याजक है। अभित्याजक क्या होता है भाई? क्या होता है? मैं बताता हूं क्या होता है। आप आरजेएस लग गए, आप ड्यूटी पे नहीं गए, छुट्टी मार ली आपने बिना इंफॉर्मेशन दिए, क्या होगा? अब्सेंट लग जाएगी। 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, 5 दिन नहीं गए, क्या होगा? 1 साल नहीं गए, 2 साल नहीं गए, क्या होगा? प्रैक्टिकली बात करो तो लोग ऐसे मैंने देखे हुए हैं अपनी लाइफ में, 2-2 साल नहीं गए, फिर जाके ज्वाइन कर ली, लोगों ने करा भी दी उनको ज्वाइन, तनख्वाह भी ले रहे, पेंशन ले रहे, हालांकि इनको निकाल देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आप किसी नौकरी में नहीं जाओ तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप प्राइवेट जॉब में हो, आपने कहा सर छुट्टी चाहिए, उन्होंने छुट्टी नहीं दी, फिर भी आपने मार ली तो तनख्वाह काट लेंगे, उस दिन की छुट्टी लगा देंगे, उस दिन की आपकी CL PL जो भी है वो कर देंगे। हाईएस्ट जो चीज है वो क्या है, आपको नौकरी से निकाल देना। परंतु फौज में ऐसा नहीं। आपकी खुद की विवाह की तारीख बन गई, इधर फौज में आशंका है कहीं पे कुछ हमला होने वाला है, आपने छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं दी, आप बिना छुट्टी के भाग गए वहां से, आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे। ये अपराध है और आपको घोषित किया जाएगा अभित्याजक, डेजर्टर, भगोड़ा। जो भी आर्मी से भागता है उसको पूरे भारत में पुलिस, कोई भी पुलिस कहीं भी बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इतना बड़ा अपराधी माना जाता है उसे। सर ऐसा क्यों? ये तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है। मैं कह भाड़ में गई नौकरी, यार ब्याह तो करा, मैं छोड़ के आ गया, अब मेरे को नौकरी से नहीं, चलते फेरे में से उठा के ले जाएंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट। सर ये तो गलत है। बोलो भाई, मुंह से बोल के दिखाओ गलत है। आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है कि नहीं है? राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी सबको, मेरे को करनी नहीं है नौकरी, बात खत्म। आर्टिकल 33 क्या है? आर्म फोर्सेस के एफआर को सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो पार्ट कौन सा है? पार्ट 3। कहां से कहां तक है? 12 से 35। तो 21 में खत्म नहीं हो जाता फंडामेंटल राइट, आगे भी बढ़ना पड़ता है। आर्टिकल 33 आपको कहता है ये जितने भी लोग हैं, आर्म फोर्सेस वाले, IB वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले, इनसे जुड़े हुए हैं, रॉ वाले, इनकी ड्यूटी को या इनको डिसिप्लिन करने के लिए और प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, 2 वर्ड है, प्रॉपर डिस्चार्जिंग ऑफ देयर ड्यूटी एंड डिसिप्लिन के लिए इनके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। ये संविधान में ही सुविधा है। आज हमें राइट टू स्लीप है। फौजी चलती जंग में कहते हैं मेरे को राइट टू स्लीप है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, चांद ना लगाओ यहाँ पे, राइट टू फूड है, भूख लग गई खाना दो, राइट टू एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण, बम फोड़ना बंद करो भाई, सांस नहीं आ रही। फौजी कह देगा ये बात? पुलिस की ड्यूटी 24/7 है। कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी एंड डिसिप्लिन हम कर्टेल कर सकते हैं और वो हमने किए हैं। आर्म फोर्सेस पे ऐसे आपकी मर्जी से फंडामेंटल राइट है, इन्हें खुदावे खाडो, बूर दे पाछो, पाछो खोद दे, पाछो बूर दे, पाछो खोद दे, कराता रहे सारे। कुछ भी है संवैधानिक नहीं है, संविधान के हिसाब से चल रहा है। और सर ऐसा किया क्यों? क्या प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी? अगले की ब्याह में जान दो, क्या है, ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दो, क्या दिक्कत हुई? दिक्कत है। आर्मी क्या करती है? अभी आर्मी क्या कर रही है? BSF कर रही है, कुछ ट्रेनिंग चलती है सर इनकी। अभी आर्मी क्या कर रही है? बोलो तो सही कोई। आर्मी आगे तब आएगी जब जंग छिड़ेगी। पूरी जिंदगी BSF के जवान मर रहे हैं, जंग छिड़ी, आर्मी वाले के छुट्टी सर, नौकरी छोड़ दी, पूरी जिंदगी तनख्वाह ले ली। हाँ या ना? 10 साल 20 साल नौकरी की, बढ़िया तनख्वाह ली, क्योंकि अभी तो कोई काम ही नहीं है,
काम तो ठीक है, ट्रेनिंग काम तो कुछ ना कुछ तो इनको एक्टिव रखने की कराते रहते हैं, परंतु रिस्क वाला कोई काम नहीं है। जिस दिन रिस्क आई, जंग छिड़ी के सर मैं नौकरी काटो, अपन चाहिए कौन नौकरी, छोड़ के भाग जाए, छुट्टी दो, छुट्टी नहीं दे, नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, पकड़ के लाएंगे, इधर आ मथुरा दास, ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर आर्म फोर्स का कोई अधिकारी ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकता, उसे क्या बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं। कोमल जी के पिताजी क्या बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं। और इसे पुलिस कहीं भी पूरे भारत में बिना अरेस्ट वारंट के कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आ रही बात समझ? आर्म फोर्स को छोड़ना इतना आसान नहीं है सर। आप भगोड़े कहलाते हैं और भगोड़ों का पूरे भारत में कहीं भी पकड़ा जा सकता है। एक बार सारे पॉइंट बोलिए। पहला, पुलिस के सामने संज्ञेय। दूसरा, 7 वर्ष तक, तो 2 शर्तें हैं, ध्यान रखना। तीसरा, 7 वर्ष से ऊपर एक शर्त है, रीजनेबल होनी चाहिए। चौथा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 5वां, स्टॉलन प्रॉपर्टी पाई जाती है और आप जवाब नहीं दे पाते। छठा, पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या जो भाग रहे हैं पुलिस की अभिरक्षा से। 7वां, डेजर्टर, अभित्याजक। यहां तक कोई दिक्कत? 8 पढ़िए। Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed